Hello students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter 2nd. The name of chapter 2nd is tissues and the name of topic is meristematic tissues. Students, please listen carefully. In this chapter, first of all, we will go through the topic meristematic tissue. स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज़ बताया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ को हम स्थायी ऊतक कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम विभज्योतक ऊतक कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं ये इनमें डिवीज़न की कैपेबिलिटी होती है, जबकि परमानेंट टिश्यूज़ में आपकी डिवीज़न कैपेबिलिटी नहीं होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। और परमानेंट टिश्यूज़ आपके दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड। सिंपल जो आपके टिश्यूज़ होते हैं परमानेंट के, ये तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड टिश्यूज़ जो होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आइए अब हम लोग इस आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि द टिश्यूज़ इन विच सेल्स ऑलवेज कीप डिवाइडिंग गिविंग राइजिंग टू न्यू सेल्स आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। दीज टिश्यूज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. Plants grow only in those regions where meristematic tissues are present. Example, root and shoot tip. It is also called growth tissue. Cells performing this tissue are very active, have dense cytoplasm, thin cellulose walls, and prominent nuclei. They lack vacuoles. The new cells produced by meristem are initially like those of meristem. Their characteristics change once they grow and become differentiated as component of other tissues. देखिए यहाँ पर जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एक प्लांट बॉडी है, उस प्लांट बॉडी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की लोकेशन दी गई। देखिए सबसे ऊपर एपिकल मेरिस्टेम है और बीच में देखिए दो ब्रांचेस के बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और सबसे नीचे की तरफ लेटरल मेरिस्टेम। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन. एपिकल मेरिस्टेम, दीज आर लोकेटेड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ मेन एंड लेटरल रूट्स और shoots. They contribute to length of the plant stems and roots. The cells present in them divide to give rise to other meristem. Lateral meristem, they are located laterally and cause increase in girth of the stem or root. Example, cambium. Intercalary meristem, it is located in between the regions of permanent tissues or at the base of the leaves and contributes in the longitudinal growth of the plant elongation. Students, देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होती हैं इनमें आपकी डिवीज़न की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, और इन्हीं से आपके बहुत सारे टिश्यू सेल्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं किसी भी प्लांट की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये आपके जैसे कि रूट और शूट टिप जो होते हैं, रूट और शूट टिप पर आपके ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम ग्रोथ टिश्यू भी कहते हैं। और ये बहुत एक्टिव टिश्यू होते हैं और ये साइटोप्लाज्म इनमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में होता है बहुत ज़्यादा डेंस होता है और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती है, पतली होती है और बहुत हल्का सा इसमें थोड़ा सा दिखाई देने वाला न्यूक्लियाई केंद्रक होता है और इनमें वैक्यूल्स की कमी होती है, वैक्यूल नहीं होता है। द न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेमेटिक और इनिशियली लाइक दोज आर मेरिस्टेम। और इस तरीके से न्यू सेल्स जो होती हैं वो आपकी इसी मेरिस्टेम से जा कर के बनती हैं और इनके लक्षण जो होते हैं वो ग्रो होने के टाइम चेंज होते रहते हैं और आगे जा कर के दूसरे अन्य ऊतकों के कंपोनेंट से इनके लक्षण अलग दिखाई देते हैं। और देखिए हमने आपको यहाँ पे नीचे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के तीन वो बताएं कि इनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं इनकी लोकेशन के बेस पर। तो सबसे ऊपर की तरफ आपका एपिकल मेरिस्टेम होता है और नीचे की तरफ देखिए लेटरल मेरिस्टेम आपका है और बीच में देखिए आपका जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। तो उसमें हम डिफाइन करते हैं कि ये दीज आर द लोकेटेड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द मेन एंड लेटरल रूट्स आर शूट. दे कंट्रीब्यूट टू लेंथ ऑफ द प्लांट. यानी जो आपका एपिकल मेरिस्टेम होता है ये रूट और शूट के टिप पर होता है और यहीं पर आपके पौधे की मतलब जो वृद्धि होती है उनमें ये सहायक होते हैं। और द सेल्स प्रेजेंट इन देम डिवाइड टू गिव राइज टू अदर और मेरिस्टेम. और इस तरीके से इनमें जो उपस्थित जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती रहती हैं और इस तरीके से प्लांट में ग्रोथ होती रहती है। लेटरल मेरिस्टेम ये जो आपके लेटरली लोकेटेड होते हैं और ज़्यादातर जो पौधों के तनों की जो मोटाई में वृद्धि होती है जैसे कि आपका एग्जाम्पल कैम्बियम वो आपके लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है। नेक्स्ट आपका लेटरल इंटर मेरिस्टेम, इट इज़ लोकेटेड इन बिटवीन द रीजन ऑफ परमानेंट टिश्यूज और एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड कंट्रीब्यूट्स इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट. कि पौधे की जो भी लंबाई में वृद्धि होती है उस लंबाई की वृद्धि में और पौधों की जो पत्तियों की जो बेस होता है उन जगहों पर आपका इंटरकैरी मेरिस्टेम